आप इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का धन्यवाद भी है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या बेला में इस सुंदर समय के लिए खुदा की योजना थी कि खुदा महासभा हो, वचन को सुने और उस वचन के अनुसार ग्रहण करें। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हम लोग खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। बच्ची आंटी ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। यहाँ पर खुदा की योजना थी और खुदा का हमारा खुदा सामर्थ्यवान खुदा है, दयालु खुदा है। हम लोगों के साथ साथ रहा, पूरे दिन हमारे साथ रहा। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर में मांगे, हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद गीतों में, उसके बाद गवाहों में और इसके बाद वचन की हो जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। सामने आते हैं प्रभु जी, दिन भर के आशीषों के लिए जो तुमने हमें दी है, संभाला और ये नया दिन दिखाया प्रभु जी। इस नए दिन में फिर से एक बार तेरे करीब आने का मौका दिया। जब तक प्रभु यीशु क्रिस्त न चाहे कोई पिता से मेल मिलाप नहीं कर सकता। तेरी दया और तेरा अनुग्रह हमारे लिए बना रहा, जिससे हम फिर से एक बार तुझसे बातचीत करें। तो अपने वचन द्वारा हमसे बातचीत करता है प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त। स्वस्थ रखा, संभाल के रखा है हमारे अजीजों को और हमारे सारे जानने वालों को स्वस्थ रखा प्रभु जी। इस समय को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, तेरे दास को तेरे हाथों में देते हैं, जिसके द्वारा तू हमसे फिर एक बातचीत करने वाला है और अपने वचन द्वारा हमसे जो भी कहने वाला है प्रभु जी, हम ध्यान से उसको सुने और ग्रहण करें प्रभु जी। उसके मुख को छू और पवित्र अग्नि से उसको शुद्ध कर, ताकि जो भी तेरी तरफ से वचन आ रहा है वो सीधे हमारे दिलों में घर करने वाला बन सके और हम तेरी इच्छा को जान के उसके ऊपर चलने वाले बन सके प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त। इस समय को, इस सारी जगह को तेरे हाथों में देते हैं। हमें सब कुछ सुरक्षित रख और ध्यान से तेरे वचन को सुने और ग्रहण करें। ये सब कुछ मांगते पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि मैं तुझे ऐसे जल से बुलाऊंगा कि फिर कभी तुझे प्यास नहीं होगी। तो आइए हम सब इसी आयत को लेते हैं, खुदावंद की स्तुति और आराधना की जाए। मुझे
खुदा तूने हमसे वादा किया हमारे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा हो रे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा हो रे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा। Praise God. Praise the Lord. आइए अभी दवाई उपयोग करेंगे। कोई भी अपने मन में भाई बहनों को कोई भी अपना दवाई है तो खुदा के सामने अपना दवाई प्रस्तुत कर सकती है। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। जैसा कि हमारे यहाँ रोहित है, वो बहुत समय तक हम प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे, कई साल बर्बाद किए और हम निरंतर प्रभु यीशु से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु इसकी जो संगति है, जो ये काम है जिसमें कोई भविष्य नहीं है, तो प्रभु तू ही संभाल और तू अजूबा करने वाला प्रभु है, सुनने वाला है और ऐल से हमें संभालने वाला है और उसी के द्वारा ध्यान जाता है। समझाते रहे लेकिन नहीं माना। प्रभु ने हमारी बात सुनी और धीरे धीरे करते करते आखिर में वो एक दिन कहने लगा इसके अलावा मम्मी अब कोई चारा नहीं है। और फिर उसने ट्रेनिंग करी। आज प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं कि उसका पेपर भी शुरू हो गया है और एक दिन जरूर होगा कि उसको कहीं अच्छी श्रम से, मैं कहती प्रभु उसे श्रम की रोटी दे खाने के लिए, ताकि वो मेहनत करे और तब खाए, तब उसका स्वाद चखे। और प्रभु ने ये दिन दिखाया तो मैं हर दिन कहती हूँ प्रभु तू अजूबा करने वाला प्रभु है, चमत्कार करने वाला है। कितने साल उसने लोगों में बर्बाद किया। अब की इस साल थोड़ा समझेंगे मम्मी, इस साल समझेंगे, लेकिन प्रभु ने मुझे धैर्य दिया, शांति से मैं उसकी ओर लगी रही और प्रभु यीशु कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी कि उसने ये दिन दिखाया कि उसने 1 साल भी कंप्लीट कर लिया एग्जाम। अभी तसल्ली से करती हूँ कि प्रभु तू जैसा चाहेगा जरूर उसको एक दिन श्रम की रोटी खाने को देगा और मैं वो दिन देखूंगी। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और कहती हूँ कि प्रभु धैर्य देने वाला प्रभु है हमारा। यीशु मसीह हमें धैर्य, शांति और प्रेम का प्रभु है जो हमें हमेशा संभाले रखता है और इसी से हम प्रभु के अद्भुत चमत्कार देख पाते हैं। ईश्वर का धन्यवाद। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में उत्तम समय है कि हम लोग यहाँ आने वाले हो पाए और पिता हमें अच्छे से लेकर आए। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ये उसकी योजना थी कि हम सब यहाँ पर बैठे और बुआ अपने घर को खोलें। और सच बात है, जैसे कि बुआ ने कहा कि हमें अपने परिश्रम का ही खाना चाहिए, क्योंकि सच में खुदा की आशीष उसी में ही होती है। और सच में खुदा हर एक मनों को जांचता और जानता है और उसके लिए वैसे ही दरवाजों को वो खोलता भी है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चों को किस चीज की भूख है, प्यास और आवश्यकता है। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज स्कूल में हम 4 प्री प्राइमरी टीचर्स हैं हम लोग, और हम चारों को बुलाया फादर ने ऑफिस में। और डर तो लग रहा था कि क्यों अचानक से बुलाया है करके, क्या बात हो गई है, कोई बात भी नहीं हुई है। लेकिन तभी मैंने कहा कि जो है वो ठीक है। और जब हम स्टाफ रूम में गए तो हमने सोचा शायद मीटिंग होगी। फिर हम स्टाफ रूम में गए तो वहाँ सिस्टर मीटिंग ले रही थी
और उसके बाद मीटिंग हो गई तो बड़ा अच्छा लगा देखो कि चलो हम तो डर रहे थे करके, लेकिन सिस्टर ने कहा चाहिए आप चारों को फादर ने बुलाया। हम क्या हो गया, खैर प्रेयर करी और अंदर गए तो फादर बोलने लगे कि भाई क्या बात है, एडमिशन नहीं हुए इस बार मेरी फैमिली में बिल्कुल भी, 2 यूकेजी में आए हैं और 2 जेकेजी में आए हैं, और नर्सरी एक हमारे यहाँ नया सेक्शन खुला है अभी, उसमें भी 2 ही एडमिशन हुए हैं। तो वही फादर कहने लगे कि बताइए फिर अगर ऐसे ही होगा, एडमिशन नहीं होंगे तो हम मतलब आप लोगों को पे कैसे करेंगे। तो हम लोग सुन रहे थे, हम लोग ने कहा इसमें हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, उनको कोई एडमिशन होना ना होना ये हम लोग के हाथ में नहीं है ना, ये तो बच्चों के उसमें है। लेकिन तब भी हम लोग चुपचाप खड़े हुए थे, लेकिन फिर फादर ने हमारी जो 2 और टीचर्स थी उनसे बोला कि क्या कहते हैं कि सुचिता मैम और मयूरी मैम ये दोनों तो मेहनत जो करती है वो सामने दिखता है कि ये बच्चों पे क्या मेहनत कर रही है करके, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इनकी पढ़ाई से बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका पढ़ाने का तरीका, और ये दोनों को जो मेहनत करती है वो सामने दिखता है। लेकिन वो 2 टीचरों से बोला कि आप लोग जो कर रहे हैं वो हमें दिख रहा है कि आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, और मेहनत करिए नहीं तो फिर मैं आपको नहीं रख पाऊंगा करके। तो मैंने कहा सच में खुदा को बाहर निकल के धन्यवाद दिया कि पिता सच में इस लायक, इस कुव्वत हमारे अंदर तो नहीं है कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, और आपकी ओर से हमारे जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं वो हमारी प्रशंसा करें, क्योंकि प्रशंसा तो सीधे खुदा की ओर से आती है। और सच में हमारे ऊपर अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें उससे नहीं बल्कि उससे प्रसन्न होना जो पिता हमसे करता है। तो मैं इसलिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मेरा पढ़ाना बच्चों को समझ में आ रहा है, पेरेंट्स खुश हैं और सबको दिख रहा है कि मैं छोटे बच्चों पे मेहनत कर रही हूँ। तो मैं इसके लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिता मुझे ऐसे ही और पढ़ाए ताकि मैं ऐसी बच्चों का भविष्य बनाने वाली हो सकूँ, बिगाड़ने वाली ना हो सकूँ। क्योंकि जिस भरोसे पे माता पिता अपने छोटे बच्चों को हमारे ऊपर भेजते हैं, हमारे हाथों में अपने बच्चों के हाथों को थामते हैं, और जब हम उन्हें अच्छा रिजल्ट करके देते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी और तारीफ होती है खुदा की ओर से, क्योंकि उसने कहा है ना कि जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा है उस काम को तू पूरी ईमानदारी से कर। तो सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमारा पढ़ाने का तरीका, हम जो बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं वो खुदा को भी भा रही है, और इसीलिए उसी की ओर से प्रशंसा हो रही है। इसलिए मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Now, to my eyes. तो आई खुदा इसलिए खुदा को धन्यवाद दें। आज समय है वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन को आगे बढ़ाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात की पिता ने हमें आपको एक बार फिर से ये दिन ये समय दिया। हालेलुया। हालेलुया। और जब पिता ने हमें ये समय ये दिन दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड बेटा, तो हम पिता के वचन में प्रेज़ द लॉर्ड बहुत आयत से स्थिर होने पाए, क्योंकि सारी बातें पिता की ओर से उत्पन्न होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब पिता अपने बच्चों की ओर दृष्टि करता है तो वो क्या दिखता है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दिखता है भैया, आप लोग भी बताइए कुछ। जब पिता है क्या क्या हम पूछ रहे हैं कुछ, क्या 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 है? प्रेज़ द लॉर्ड। देख लिया आपने? प्रेज़ द लॉर्ड। पिता जब अपने बच्चों की ओर देखता है तो क्या पूछता है, क्या देखता है? क्या देखता है बताइए? जब पिता अपने बच्चों की ओर देखता है तो क्या देखता है? आप लोग भी सुन रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं, बताइए क्या देखता है? मेरे बच्चे अच्छे से हैं, कुशल से हैं, और मेरी देख रेख में और मेरे बताए रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सुरक्षित हैं। मेरे बच्चे अच्छे से हैं कि नहीं, सुरक्षित हैं कि नहीं, सही से चल रहे हैं कि नहीं। गॉड ब्लेस सिस्टर। पिता जब
स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि करता है तो हर एक मनुष्य को निहारता है, और वो निहारता है तो क्या देखता है? हमेशा याद रखिए, पिता बाहरी मनुष्य तत्व को नहीं देखता। बाइबल हमें बार बार बताती है, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि खुदा बाहरी मनुष्य तत्व को नहीं देखता। खुदा तुम्हारे भीतर देखता है, तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय, तुम्हारी सोच और विचार को। हमेशा याद रखिए, हम अपने जीवन में बाहरी मनुष्यत्व को देखते हैं, परंतु पिता हमारे भीतरी मनुष्यत्व को देखता है। और जब पिता हमारे भीतरी मनुष्यत्व को देखता है तो वो अपने लोगों पर चिताता है, प्रकट करता है। क्या करता है? क्या प्रकट करता है? क्योंकि मनुष्य जो है वो पृथ्वी पे चलता रहता है। पैदा हुआ, पैदा होने के बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद जवान हुआ, जवान होने के बाद बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होने के बाद नजर नहीं आया। तो मनुष्य इस पृथ्वी पर चलता रहता है, और मनुष्य इस पृथ्वी पर चलते 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 अपने जीवन का जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना भूल जाता है। हम जितना इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे और जितनी देर जीवित रहेंगे, उतना ज्यादा हम सत्य को भूलते जाएंगे और असत्य को अपनाते जाएंगे। अरे भाई बोले, ये क्या बोल रहे हैं कि जितना हम जीवित रहेंगे, जितना देर, उतना ज्यादा हम सत्य को छोड़ते जाएंगे, असत्य को अपनाते जाएंगे। देखिए, हिजकिय्याह की उम्र जो पिता ने निर्धारित की थी, हिजकिय्याह की उम्र जो पिता ने निर्धारित की थी, एक फोड़ा, अभी नहीं बुलाएंगे, एक फोड़ा आया उसके, और उस रोग के कारण उसकी मृत्यु होनी थी। अब मृत्यु उसकी होनी थी, लेकिन कलाम बताता है कि हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ अपना मुंह करके प्रार्थना करें। अब उसको कहा गया टिकिया बांध ले, है ना, और उसका ये चिन्ह होगा कि मैं छाव को 2 हाथ पीछे कर दूंगा, कुछ ऐसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं गलत हूं तो मेरा खुदा मुझे क्षमा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हिजकिय्याह की उम्र पिता ने बढ़ाई 15 साल, लेकिन इस 15 साल की उम्र जब बढ़ी तो वो इस 15 साल की उम्र में जो बड़ी थी, इसमें वो पिता के वचन के विरोध में चलता चला गया। कभी आप वचन जब पढ़ें तो बाहर, घर, बाल बच्चे, ये सब देखना बंद कर दें, क्योंकि जब आप बाइबल खोलते हैं तो बाइबल एक दृश्य दिखाती है। दृश्य कैसे दिखाती है राहुल? मालूम, बाइबल एक दृश्य दिखाती है। पूछो कैसे? अगर बाइबल से देखें तो मैं ऐसे बताऊंगा तो झूठा हो जाएगा, लेकिन अगर बाइबल से पढ़ ले तो ज्यादा तो एक दृश्य दिखाती है। हालेलुया। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं कहीं जा रहा हूं और ये बात पिता को भा रही है। Praise the Lord। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय यिर्मयाह पहला अध्याय और उसके 11वीं आयत। यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत। Praise the Lord। Praise the Lord। बहु खोला यिर्मयाह पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत। आप सब सुन रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। यिर्मयाह 11 पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। थोड़ा सा हल्का सा राहुल तुम इस सोफे पर बैठ जाओ और वही चेयर रोहित तुम्हें लेके इधर आ जाओ। हाँ आओ आ जाओ। अब हाँ यहाँ आ जाओ। ऐसे हाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ। अब हम लोग दोनों भाई पढ़ेंगे बाइबल है। आप दोनों भाई बाइबल पढ़ेंगे, ठीक। आप दोनों बहनें पकड़ लीजिए। हाँ आप दोनों बहनें देखिए पिता ने कैसा, देखिए मैंने तो ऐसे ही बस क्यों कहा, लेकिन देखिए किस तरह से जोड़ा बना दिया। कुछ ना कुछ उसकी योजना होती है, नहीं। हाँ? यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ और मन दे। आमीन। अब तो अपने स्थानों पर बैठ जाए। बस प्रेज़ द लॉर्ड, बढ़िया से बैठो भाई, हम भी पढ़ेंगे। हैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा जब हम बाइबल खोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं तो एक दृश्य दिखाई देता है। क्या दृश्य दिखाई देता है? उसने कहा तुझे क्या दिखाई देता है? मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। तुझे क्या दिखाई देता है? मुझे कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। ये वचन की पुस्तक हो सकता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी बातों में ठेस लगती है, लेकिन जो लिखा है ना उसमें से एक भी बिंदु झूठी नहीं है। कलाम में लिखा है यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? अब वो कह रहा है तुझे क्या दिखाई पड़ता है? अरे मुझे मेरा घर, मुझे मेरे बच्चे, मुझे मेरी गाड़ी, मेरा काम, मेरा शरीर, मेरे सारे दिन भर के काम दिखाई दे रहे। अब आप सही नहीं राहुल भाई, लेकिन ये कह रहा मुझे बादाम की एक
देखा आपने, यहोवा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि करी और सारे मनुष्यों को निहारा और देखना चाहा कि इन मनुष्यों को क्या दिखाई दे रहा है, अर्थात हमें और आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है क्या वो यहोवा की दृष्टि में है, या जो दिखाई दे रहा है क्या वो हमारी दृष्टि में है। इसको जानने के लिए करना क्या होगा। लेकिन यिर्मयाह ने कहा मुझे बादाम की एक टहनी नजर आती है। यिर्मयाह ने इसके विषय में नहीं कहा कि मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्या यिर्मयाह ने इसके विषय में भी नहीं कहा कि नहीं मैं बहुत साफ साफ देख रहा हूं, और ना ही यिर्मयाह ने यह कहा कि नहीं मैं जो देख रहा हूं वो कोई नहीं देख सकता। यिर्मयाह ने कहा मुझे बादाम की टहनी नजर आ रही है। और जरा यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह मुझे क्या दिखाई पड़ता है। तुझे क्या दिखाई पड़ता है। मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने क्या कहा यिर्मयाह से, तब यहोवा ने उससे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। क्या हम अपने जीवन में इस मुकाम पर हैं, क्या हम अपने जीवन में इस मुकाम पर हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा है उसे मेरा खुदा भी कहे कि तुझे ठीक दिखाई दे रहा है। कटनी का समय तैयार है, खेत तैयार है, काटने वालों की कमी है। हम अपने जीवन में ऐसे स्थान पर खड़े हैं कि जब यहोवा हमसे पूछे कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है तो हम जो बताएं तो यहोवा हमसे कहे कि तुझे ठीक दिखाई दे रहा है। बहू ये बताओ, खुदा ने यिर्मयाह से पूछा, किससे पूछा था, यिर्मयाह से क्या पूछा था, तुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो यिर्मयाह ने कहा मुझे बादाम की टहनी नजर आ रही है। तो जब यिर्मयाह ने कहा तो यहोवा ने क्या कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। ठीक दिखाई पड़ता है। तुझे ठीक दिखाई दे रहा है। तो बताओ कि हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा है उसके विषय में यहोवा कहे कि तुझे ठीक दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर यहोवा ने यिर्मयाह से पूछा कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है तो वो एक दिन हमसे जरूर पूछेगा, क्योंकि खुदा युवानियों तो जब खुदा युवानियों की इच्छा है तो वो एक दिन हमसे भी पूछेगा कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है, और जो मुझे दिखाई दे रहा है जब मैं वो बताऊं तो क्या मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि जो मैं बताऊं मेरा खुदा कहे कि तुझे ठीक दिखाई दे रहा। यही है बाइबल। क्या करेंगे बाइबल पढ़ के। किसी ने बाइबल पढ़ने पर जोर नहीं दिया, किसी ने आके नहीं कहा वचन खोल और पढ़, किसी ने कहा, कभी भी हमको किसी ने नहीं कहा कि वचन पढ़ा करो, और हमने अपनी मर्जी के मन मुताबिक जब मन करा बाइबल पढ़ी, जब मन करा बाइबल नहीं पढ़ी। अभी बस क्या देखिए, अभी बस कुछ दिनों से नहीं पढ़ा है, ऐसे तो हम पढ़ते हैं, क्या ऐसे तो हम पढ़ते हैं, अभी बस कुछ दिनों से, बस 4-5, बस 4-5 दिन।
लेकिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें कुछ बातों को स्मरण कराती है, कुछ बातों को हमें याद दिलाती है। और वो याद दिलाने में क्या आता है, आइए Praise the Lord. हम खोलेंगे फिलिपियों, प्रेज़ द लॉर्ड, फिलिपियों उसका 3रा अध्याय, फिलिपियों 3 और उसकी 16वीं आयत। फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बहू तुम पहले बड़ी जल्दी बाइबल खोलती थे, अब देर लग रही है। फिलिपियों 3:16, फिलिपियों 3:16 में लिखा, अभी पढ़ेंगे नहीं, अभी बहू भी खोलने बाइबल। बैठ जाओ चुपचाप, एकदम चुपचाप, बोलना नहीं, चिल्लाना नहीं। फिलिपियों 3:16, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों 3:16, फिलिपियों 3:16 में क्या लिखा है, पढ़े। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसी के अनुसार चले। अब ये कौन बताया कहां तक पहुंचे, अब पहले ये जानो, क्योंकि जब तक ये नहीं मालूम होगा कहां तक पहुंचे, है बात सही नहीं है। अब डिजायर चल रही है, चलते 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 पहुंच गए। हमने कहा थोड़ा चाय पिए, तो पीछे से मम्मी ने कहा, राहुल कहाँ पहुंचे? तो राहुल ने तुरंत बताया, मम्मी अभी बस केवल यहीं पर है, जाते हैं काठगोदाम। है बात सही नहीं है। बहू कहाँ, नैनीताल में रहती है, कहाँ? मलानी। तो मलानी से पहले, काठगोदाम से पहले मलानी पड़ता है। बस काठगोदाम तक पहुंचे। अब बस मम्मी बस थोड़ी देर में मलानी आ जाएगा। काठगोदाम से मलानी कितनी दूर है? 2-3 स्टेशन होगा। बस केवल 1 घंटे, आधे घंटे का रन है कि नहीं? 1 घंटा मान लेते हैं। तो सोचिए, जब राहुल को मालूम है हम कहां पहुंचे, तो राहुल बता रहा हम इसके अनुसार चलेंगे तो 1 घंटे पहुंच जाएंगे। लेकिन बाइबल कह रही है फिलिपियों 3:16 में, इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसी के अनुसार चले। आप पहले ये जानो कि कहां तक पहुंचे, कहां पहुंचे। फोन करके बोलो भैया, पूछो भैया कहां पहुंचे। अभी हो रहा था ना, आए नहीं, कहाँ है, कहाँ पहुंचे भैया, कहाँ है भैया, अभी आए नहीं, कहाँ है? अच्छा आ रहे। बाइबल कह रही कहां तक पहुंचे। अरे बाइबल क्यों कह रही है जहां तक पहुंचे हैं, क्या कह रही? उसी के अनुसार चले। ये सब बाइबल में क्यों लिखा है? कहां पहुंचे? तुमने अभी तक क्या पाया? अरे शिष्यों से पूछ रहा,
मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? क्यों कह रहा? कहां तक पहुंचे? क्या कह रहा? 11वीं आयत पढ़े। कौन सी है? 16। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं, अब कहां तक हम पहुंचे ये कौन बताएगा? आइए पढ़ें 12वीं आयत। ये मतलब नहीं कि मैं पास पाऊं। अब पहुंचे कहां है? यहां पर पकड़ो। हम कहां पहुंचे? ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। भैया देखो, ये देखो भैया, ऐसा है। हाँ कैसा है भैया? ऐसा है कि हमने अब अपना सब काम पूरा कर दिया। अब ये बच्चे जाने। अब हम क्या बताएं? अब हम तो जो करना था कर दिया, हो गया, सब कुछ करते। उससे वो कह रहा ये मतलब ही नहीं है क्योंकि तुमने जो करना था कर दिया। क्या? इससे कोई मतलब नहीं। कलाम क्या कह रहा 12वीं आयत में? ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, मैंने कर दिया। भैया बच्चे जाने, बच्चों का काम जाने नहीं। बाइबल आपको हर एक समय, हर एक क्षण आपको नया दिन देती है। और हमेशा याद रखना, ये बातें आपको किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। पढ़ लीजिए आप सारे धर्म ग्रंथ, ये बातें नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये बातें स्वर्ग से। मनुष्य से खुदा कह रहा है ये मतलब नहीं कि मैंने पा लिया, अब मैंने अपना सब कुछ पूरा कर दिया, बच्चों की शादी करा दी, घर खरीद दिया, सारा काम कर दिया, अब भैया आराम से बैठे। नहीं, कह रहा जहां तक तुम पहुंचे हो उसी के अनुसार चलो। यानी बाइबल कह रही है तुम्हें अंत समय तक बना रहना है। तुम्हारी दौड़, तुम्हारा चलना एक समय का नहीं, अंत समय तक। यहां तक कि अंतिम समय जब मृत्यु द्वार पे ही खड़ी होगी, उस समय भी तुम अपने पिता को आदर और महिमा देना। अरे यार कैसी बात कर दी। जिस समय मृत्यु द्वार पे खड़ी होगी उस समय हम कहेंगे कि मेरा बीच वाला बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। ताली बजाओ। अरे अरे मेरी एक पोती नजर नहीं आ रही। अरे मैं उसको देख लूं, सबको बुला के देख लूं। क्या बाइबल ऐसा लिखा है? मैं रोहित बताओ, तुम बताओ। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो अंत समय पर जब मृत्यु द्वार पे खड़ी होगी उस समय भी तैयार रहो और चलते रहो, ऐसा लिखा है? परमेश्वर में बने रहना है आपके मृत्यु के समय तक। क्या जब मृत्यु द्वार पे खड़ी होगी उस समय भी हमें चलना है? उस समय भी हमें अपने पिता के वचन के बारे में स्मरण करना है? कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? अगर ये से, अगर हाँ तो लिखा हो दिखाओ। लिखा हुआ दिखाएंगे हम। क्या लिखा हुआ दिखाएंगे कि जब मृत्यु द्वार पे है यानी सामने खड़ी है उस समय भी हम पिता के वचन को स्मरण करें। कोई करता है? मेरी बीवी
मेरी बीबी जो कुछ मांगती तुरंत ला के देती, उसको मेरे सामने ले आओ। मरते समय भी एकदम बीवी, बच्चे, संसार, घर बार, ये देखो। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है फिलिपियों 3:16 में, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं अंत समय में भी उसी के अनुसार चलना है। सोचो कितना ज्यादा पिता के वचन के प्रति हमें और आपको स्मरण रखना है, और कितनी सहज तरीके से हम कहते हैं बस केवल 3 दिन बाइबल नहीं हुआ, पर पढ़ा ही नहीं है, बाकी तो हम रोज पढ़ते हैं। एक आयत देखें जहां पर व्यक्ति, जहां पर प्रभु का दास अपने प्राण को छोड़ रहा है, लेकिन प्राण को छोड़ते समय भी वो वचन को स्मरण रखे। आइए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताली वाली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली। मेरे बच्चे आते हैं, मैं पहले सबसे ताली बजवाता हूँ। तो 2-3 टीचर निकलते समय पूछते सर क्या हुआ? अरे हमें खुशी आ रही है, आनंदित है, इसे ताली बजवा। तो ताली बजवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों 7 प्रेरितों 7वां अध्याय और उसकी 59 वर्ष। प्रेरितों 7वां अध्याय और उसकी 59 वर्ष। बहुत तेज मारेंगे। प्रेरितों 7:59। प्रेरितों उसका 7वां अध्याय और उसकी 59 वर्ष। देखिए हम अपने जीवन में कहां पर पहुंचे, और पिता जब स्वर्ग से देखता है तो अपने बच्चों में क्या देखता है? आज भी हम संसार में की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया, वो रह गया, वो रह गया, ये रह गया, ये रह गया, वो रह गया, पानी आ गया, पानी भर लो, बोतल भर लो, लाइट चली जाएगी। यार देखा कितना ध्यान, कितना ध्यान, इतना ध्यान, इतना ध्यान के बाद लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तो उसका 7वां अध्याय उसकी 59। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, वे पथराव कर रहे थे, उसको मार मार के पथराव कर रहे थे कि उसके प्राण निकल जाए। उस समय उसके प्राण निकलने थे, लेकिन प्राण निकलते समय वह इस संसार में की किसी वस्तु को स्मरण नहीं कर रहा, बल्कि प्रार्थना कर रहा है। और हमसे 5 दिन, बस 6 दिन बाइबल नहीं पढ़ी। देखिए कितना ज्यादा वचन हमें प्रेरित करता है कि क्या तुम आज के दिन अपने पिता से मिले? चेहरा देखिए, हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह हमारा खुदा। एक ने कहा तुम्हें प्रचार करना नहीं आता, तो हमने धीरे से कहा हाँ हमें नहीं आता, हमें सिखाओ या तो हमारे साथ चलो। दूसरे दिन से वो नजर ही नहीं आया। बात समझे?
बात समझे। आपको मालूम है ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो आपको खुदावन यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करे। ये हकीकत है। उसे कहा मैंने तेरे सर के एक एक बाल को गिना है, मैंने अपनी हथेली पे तेरा चित्र बनाया। ओह माय गॉड। और ये केवल कथा कहानी किस्सा नहीं है, ये हकीकत में पिता ने करा है। इसके बावजूद हम संसार और संसार में की चीजों से प्यार करते हैं। स्तिफनुस के प्राण निकल रहे हैं, उसे पत्थर से मारा जा रहा है, लेकिन उस समय भी स्तिफनुस के शब्द क्या है? 59 वर्ष में क्या पढ़ रहे हैं आप? वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, वे स्तिफनुस पे पथराव करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। देखा आपने? एक अच्छा योद्धा, बहन सुच्ची खड़ी हुई है। एक अच्छे योद्धा जो होता है उसकी सबसे अंतिम जो क्या कहते हैं इच्छा जो होती है वो क्या होती है? यही होती है कि जिस युद्ध के लिए वो गया है उसे जीत के, है ना, और तब वो मतलब कि वापस लौटे, विजय प्राप्त करे, जिसमें वो जिस युद्ध के लिए वो गया है उसको जीत कर एक अच्छी लड़ाई लड़ सके। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। एक योद्धा की इच्छा क्या होती है? एक योद्धा की इच्छा ये है कि वो अपनी मृत्यु के उस समय में जब उसकी मृत्यु उसके सामने हो तो भी वो अपने पिता के युद्ध में हो। और स्तिफनुस के साथ ऐसे ही होगा। हमेशा याद रखिए, एक प्रचारक की सबसे बड़ी इच्छा ये होती कि प्रभु मेरे जब प्राण जाए तो तू मेरे सम्मुख सामने खड़ा हो और मेरे मुंह से तेरा वचन होना। हमेशा याद रखना, आप इस पिता के प्रति ईमानदार बनेंगे, आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने पड़ोसी, संसार के हर एक प्राणी के प्रति ईमानदार बनेंगे। अगर आप इस पिता के प्रति ईमानदार नहीं बने तो इस पृथ्वी पर आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं बने। मनुष्य सोचता है लाओ बीवी को खुश कर दे, मनुष्य सोचता है लाओ अपने पति को खुश कर दे, मनुष्य को सोचता है लाओ अपने बच्चों को खुश कर दे, और बच्चों को खुश करने, पत्नी को खुश करने, पति को खुश करने, अपनी मां को खुश करने के चक्कर में वो सबको दुखी कर देता है, सबको दुखी कर देता है। लेकिन जो अपने पिता को खुश करता है वो इस पृथ्वी पर सबके साथ भला करता है। स्तिफनुस को लोग पत्थर मार रहे, अब उसकी प्राण निकलने पर है, अभी भी उसको पिता के नाम पर निंदा मिल रही है, अभी भी उसको यीशु मसीह के नाम में लोग पत्थर मार रहे, लेकिन वो उनके विरोध में एक शब्द नहीं कह रहे। आप में से मुझे एक जना बताइए, स्तिफनुस को यीशु मसीह के नाम में कब तक पत्थर मारते गए, इतनी निंदा सहनी पड़ी अंत समय तक, और हमें यीशु मसीह के नाम में थोड़ा सा सुनना पड़ता है। चाल देखिए,
अब हम यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे। जो तुमको हो पसंद वो बात है। क्या अब हम यीशु मसीह का नाम अब क्या करेंगे? जो तुमको हो पसंद वो बात। स्टेफनुस को पत्थर मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। चौवन आयत पढ़े, 54। क्यों पत्थर मार रहे हैं? ये बातें सुनकर वे जल गए। जल गए, क्योंकि जो बातें स्टेफनुस यीशु मसीह के नाम से कह रहा था वो बातें सुनकर वे जल गए। 54 पूरी पढ़े। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। बस, और जैसे ही वो जल गया और दांत पीसने लगे, हमने कहा जो तुमको हो पसंद वो बात कहेंगे। अब हम यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमसे जल गए, वो दांत पीसने लगे। मैं फर्स्ट पीरियड में बैठा था और अचानक एक मैम आ गई मेरे साथ, छोड़ दो, गिरने दो, कब तक इनको बचाएंगे? नहीं बचा सकते। ये देखो हाथ यहां तक, तुमने कह दिया अरे हमने नहीं करा। ये देखो हाथ, गिरने दो, खुदा बचाए। अब फर्स्ट पीरियड में बैठे थे, अब फर्स्ट पीरियड में एक मैम आ गई और आके खड़ी हो गई मेरे साथ और रोने लगी, पूछने लगी बहुत हक से, क्या बहुत हक से, कि ऐसा क्यों हुआ? क्या पूछा? ऐसा क्यों हुआ? मैं तो आराम से अपना दरबार लगता है ना मेरा, दरबार लगाता हूँ, पानी आनी लेके एकदम आराम से बैठा और पी रहा। दरबार क्या? दरबार। हाँ, ताली हो जाएगी। और वो मैम मेरे पास आ गई, अब पूछने, रोने लगी और कहने लगी ऐसा क्यों हुआ? अरे ये तुम्हारे पास क्यों आ गई और तुमसे क्यों पूछ रही है? सब जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे और कहेंगे ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। मैं बैठा रहता हूँ आराम से बैठता हूँ, और वो आ गए और रोने लगे, पूछने लगे ऐसा क्यों हुआ। तब मैंने उसको 8 मिनट 9 मिनट वचन बताया, हर तरह से वचन बताया। 9 मिनट के बाद मैंने कहा, वो कह रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। लेकिन 9 मिनट के बाद वो कह रही जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। ताली जाओ। हाँ सही। क्या क्या कर रहे? अरे तुम क्या हो, तुमने क्या बताया? मैंने अपनी कोई बात नहीं बताई, ऐसी कोई भी बात मैंने तुरंत वचन से बताया। ये वचन लहू के अंदर बह रहा है। क्या? लहू के अंदर बह रहा। और जब मैंने बताया तो एक भी बात को काट नहीं सकी। काट के दिखाओ, मैंने कहा काट के दिखाओ, काट के दिखाओ, और अब बताना कि जो हुआ वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। अब वो कहे तो कहेगी, कह रही नहीं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा यही खुदा है, और हंसते हुए चली गई।
तुम्हारे पास क्या है? मैं चुप रहता हूं। क्या? मैंने उसे नहीं बुलाया, मैं उसके पास नहीं गया, मैं चुप आराम से पानी पी रहा। पिता ने उसे मेरे पास भेजा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये खुदा वो खुदा है जो बहुत तायत से हमें समझ देता है। क्या देता है? समझ देता है। समझ। और जब पिता समझ देता है तो जाति जाति के लोगों को आपके पास भेजेगा, और जब आपके पास भेजेगा तो आप अपनी बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि जहां तक तुम पहुंचे हो वैसी ही चाल चलो। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, मैंने बहुत बाइबल पढ़ ली है, मैं वो अघोरी बाबा बन गया हूं। मैं तो अभी भैया पैदा ही नहीं हुआ, मुझे तो मालूम ही नहीं वचन। इसलिए तो मैं कहता हूं मुझे बताओ भाई कैसे प्रचार करना, थोड़ा बताओ, मैं भी तो सीखूं कैसे प्रचार करना। तो बताते हैं, नहीं बताते, तो नहीं बताते तो फिर हम ऐसे प्रचार करते। क्योंकि एक है जो मुझे सिखाता है, एक है जो मुझे धीरे धीरे बताता है, और सब बातें मुझे बहुत गहराई में ले जाके पतरस प्रसाद गुरुवर हमने रात भर कठिन परिश्रम किया परंतु कुछ ना पाया। गुरुवर ने धीरे से उसे बताया, गहराई में जाल डाल, वह बातें जिसे तुम अभी नहीं समझते वो तुम्हें समझाएगा। तुम इससे लिपटे रहो। स्तिफनुस को पथराव हो रहा और उस पर पत्थर मार मार के उसके प्राणों को लिया जा रहा, लेकिन स्तिफनुस अपने किसी भी सदस्य को, किसी भी जने को देखने की चाह नहीं कर रहा। स्तिफनुस कह रहा, प्रार्थना कर रहा, और क्या कह रहा? पढ़े 59। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, देखिए इस रीति से एक योद्धा केवल ये चाहता है कि जिस समय मेरे प्राण निकले मैं युद्ध में हूं, और मैं उस पिता का आदर और महिमा कर रहा हूं जैसे मैं इस पृथ्वी पर हमेशा करता है। एक ऐसा भविष्यवक्ता बताइए, याजक की तरफ देखें, एक ऐसा भविष्यवक्ता बताइए जिसको पिता ने युद्ध के अलग प्राण ले लिया हो। हर एक भविष्यवक्ता के प्राण युद्ध में ही लिए, उसे पता भी नहीं लगा, उसे पता भी नहीं लगा कि उसके प्राण निकल गए। क्यों? क्योंकि वो बदल गया, वो बदल गया, वो थियोफनी में चला गया। कहां चला गया? थियोफनी अर्थात स्वर्गीय देह। उसे कहा तुम मरोगे नहीं, तुम बदल जाओगे। और जितने भविष्यवक्ताओं को देख लो, सब पिता के वचन में एक फाइट करते हुए गए। स्तिफनुस को देखिए, पत्थर मारे जा रहे हैं और कह रहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में रखता हूं। हम लोग कहां तक पहुंचे? क्या होगा हम लोग का?
कभी सोचा? सैलरी आ गई, क्या आ गई? हाँ, चलो चलो, कुछ खिला पिला के लाओ, कुछ लेके आओ, कुछ साथ में बढ़िया आराम से वो मीट ले आओ। क्या होगा? मीट ले आओ। हेलो, इन बातों से ऊपर आओ, ऊपर आओ इन बातों से। एक आयत पढ़ाऊं, कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, क्यों ऊपर आए इन बातों से? आदमी कमाता किस लिए बताओ? हाँ देखिए, आदमी कमाता किस लिए बताओ? मिठाई का डिब्बा लाने के लिए, और क्या? नहीं बताओ, आदमी कमाता किस लिए? क्यों कमा रहे हैं? क्यों इन बातों से ऊपर आए? चला देखिए, आइए पढ़े फिलिपियो 3:19 पढ़े। फिलिपियो 3:19 भाई को भी पढ़ाइए, रोहित राहुल भाई को। फिलिपियो 3:19 फिलिपियो 3:19। हाँ, हाँ पढ़े। उनका अंत विनाश है। अरे किनका अंत विनाश? फिलिपुस का अंत क्या कर रहा? मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप रहा हूं, फिलिपुस का अंत। लेकिन कल हम कह रहा उनका अंत विनाश है। आगे उनका ईश्वर प्रेम है। उनका खुदा क्या है? एक है। और वे अपनी रक्षा की बातों पर घमंड करते हैं। देखा, उनके लिए सब कुछ खाना पीना और पेट से संबंधित। सांप को देखो, किसके बल चलता है? पेट के बाद कह रहा इससे ऊपर आओ। क्या कह रहा? इससे ऊपर इन सारी चीजों से ऊपर आओ। 19वीं आयत पूरी पढ़ें। उनका अंत विनाश है। उनका खुदा पेट है। वे अपनी रक्षा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। अब बताइए, ऐसा व्यक्ति कहेगा पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं? वो नहीं कहेगा। हमेशा पृथ्वी की बातों में सोचते हैं। अरे बुला लो, मेरी वो बाहर बैठी रहती, उसको भी बुला लो, उसको भी देख लूं, तो तुम सबको देख लो, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। कितना आदमी कितना ज्यादा वचन से दूर हो चुका है। वचन से देखो, बहुत ध्यान से देखो। किसी दिन बैठ जाओ पंखा बंद करके। मेरे बच्चे आते हैं, तेज गर्मी, तेज धूप और खिनखिनाती हुई गर्मी, मैं दोनों पंखा बंद करके बैठा, दोनों पंखे बंद करके बैठे। अच्छा है सर, गर्मी पंखा क्यों नहीं करते? हमने कहा अपने शरीर को और कष्ट दे रहे। बच्चे कहते सर कैसे सर? बच्चे लेकिन चिपके रहते पूरा। हमसे याद रखना, ये पृथ्वी की बातें हमारे लिए नहीं है और ना ही पृथ्वी के लोग हमारे लिए। इनमें से एक भी स्वर्ग के राज्य में जाने ना पाएगा, क्योंकि वे पृथ्वी की बातों पे लगे रहते हैं। परंतु तुमको मैंने अपनी गुप्त बातें, वह बातें
जो मैंने अपने अभिषिक्तों को बताई वह बातें मैंने तुम्हें बताई। और यदि तुम ही इस तरह से बातें करोगे तो तुम्हारे और उनमें अंतर क्या? हमें वचन से लिपटे रहना है। हमें वचन को बहुत आयत से अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखकर चलना है। हमें इस पृथ्वी पर उठते बैठते चलते वचन को स्मरण रखना है। उठते बैठते चलते खाते पीते रहते कहीं पर भी जाते हमसे बहुत से मनुष्य मिलते हैं और नाना प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन उन सब की बातों पे मन न लगाना, क्योंकि तुम्हारे लिए पिता ने स्वर्ग की वस्तुओं को रखा है। देखो, जो पृथ्वी के हैं वो पृथ्वी की बातें कहेंगे और जो स्वर्ग के हैं वो स्वर्ग की बातें कहेंगे। आप में से कोई मुझे बताए, क्या यीशु मसीह को पृथ्वी के लोगों ने राजा स्वीकार नहीं किया? और बनाने के लिए उसको ले भी गए और कहा बन जा तुम हमारे राजा, तुम हमारे राजा। भाग गया वहां से, कहले मेरा राज्य यहाँ का नहीं। जब मेरे खुदा का राज्य यहाँ का नहीं, जब मेरे खुदा की कोई बात यहाँ की नहीं, तो मैं इन बातों पे मन क्यों लगाऊं? फिर मैं इन बातों के विषय में क्यों स्मरण करूं? कोई मनुष्य मेरे बारे में अच्छा कहे, गॉड ब्लेस यू। कोई मनुष्य मेरे बारे में बुरा कहे, गॉड ब्लेस यू। मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं मनुष्य के अनुसार नहीं चलता। अगर मैं मनुष्य के अनुसार चलूं और मैं आके आपके पास प्रचार करूं तो आप अंदर अंदर हंसेंगे, कहेंगे देखो झूठा प्रचार, कहता कुछ और करता कुछ। लेकिन जब मैं प्रचार करता हूं और आप मेरे जीवन को देखते हैं तो आप दोनों चीजों को मिला के देखिए, क्या भाई, क्या ब्रदर रोहित का जीवन इसी तरीके से है, किसके तरीके से नहीं है? कहीं से ठोक बजा के देख लो, क्या डंके की चोट पे, क्या घमंड करते हैं हम पिता के वचन को जानते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है एक दिन सब कोई मेरा इनकार करेगा, लेकिन ये मुझे कभी इनकार नहीं करेगा। एक दिन सब कोई मेरा साथ छोड़ेगा, लेकिन ये मेरा साथ कभी ना छोड़ेगा। एक दिन इस पृथ्वी की सारी वस्तुएं मुझसे छूट जाएंगी, लेकिन ये मुझे कभी ना छोड़ेगा। उसने कहा जिस तरह से तूने पृथ्वी पर रहते हुए मुझे ना छोड़ा, वैसे ही मैं भी तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। मुझे नहीं मालूम कि इस पृथ्वी पर मेरी आयु कितनी है, और ना ही मुझे ये मालूम है कि मैं इस पृथ्वी से कब जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं तैयार हूं। क्या? मैं तैयार हूं और डेली क्या मृत्यु से कहता हूं, ए मृत्यु तेरा डंका कहां रहा? तुझे मैंने अपनी एड़ी के नीचे रख के चला हूं और मैं नहीं मिलता। मुझे ना अपनी पत्नी, ना अपने बच्चों और ना ही घर की कोई फिक्र। मैं चौड़े से रहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं वो खुदा मेरे बच्चों को, मेरे घराने को और मुझे संभालने में सामर्थ्य है। मुझे किसी मनुष्य या किसी पृथ्वी की बातों में झुकना नहीं। रोज डेली का नियम है, डेली मृत्यु को अपनी एड़ी में लेके और चलता हूं। डेली हमेशा याद रखो, यीशु मसीह ने हमें ये बातें सिखाई हैं, यीशु मसीह ने हमें ये बातें बताई हैं। और हमें को क्यों ये बातें बताई और सिखाई हैं? क्योंकि तुम्हें मैंने अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि दी है। बहुत तायत से बहुत से अधिपति, अधिकारी और बहुत से राजाओं ने चाहा कि लाओ जो बातें तुम जानते हो उनको हम भी जानने पाए, लेकिन पिता ने उन बातों को उन सब से छिपा दिया। इसलिए यह अवश्य है
कि हम अपने पिता को कभी ना छोड़ें, क्योंकि उसने कहा ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो, इस पृथ्वी पे अपने पिता का भय मानो, और इस बिछौने पर जाओ जब, तो कांपते हुए खुदा से प्रार्थना करो, कदापि मुझसे कहीं जाने अनजाने में किसी के विरुद्ध कुछ पाप हो गया, पिता क्षमा कर, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, और दिन भर की रोटी मुझे दे, और मैं तुझे धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना में तुझे धन्यवाद दूं, और अपने जीवन में प्यारे प्रभु किसी मनुष्य के साथ बुरा ना करूं, और हमेशा इस पृथ्वी पर तेरा भय मानकर चलूं। इससे उत्तम वरदान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। लेकिन ये वरदान भी पिता अपने अभिषिक्तों के लिए रखता है। इसलिए इस पृथ्वी पर चलते उठते बैठते अपने पिता के वचन को स्मरण करो और सदा आनंदित रहो। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बहन रबिका से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया खुदावन। जाने जाने में हमसे कोई गुनाह हुआ उसे माफ कर दिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। आपका वचन खुदा जो आपने हमें आज सुना खुदा, उसे भूलने वाले नहीं उनकी ग्रहण करने वाले बन सके, उस पर चलने वाले बन सके खुदावन। हम सब के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। सबकी कमी विधियों को आप जानते हैं मेरे खुदावन। खुदावन जितने फेसबुक के जरिए देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। हम उस पर चलने वाले बने खुदावन। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, सबकी कमी विधियों को पूरा करिए मेरे खुदावन। सबके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। हमें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा अपराध कीजिए और हमारे अपराध में क्षमा करें, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह कुदरत में मजा संभाल है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पर पाक रूह की फाटक पर चढ़ाकर हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से भी आनंद काल तक लिए रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई।